नमस्ते, स्वागत है आपका खबरी 24 में। आप इस न्यूज़ बुलेटिन में कुछ ऐसा सुनेंगे जो शायद आपको दिन भर कहीं पे भी ढूंढने से भी ना मिले। हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्हें किसानों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है, चौधरी देवीलाल। हरियाणा में प्यार से उन्हें ताऊ देवीलाल भी पुकारा जाता है। 2 साल पहले जब उनके पड़पोते यानी दुष्यंत चौटाला, जो कि आज की हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो लोगों में उत्साह नजर आया। लोगों को लगा कि वो भी ताऊ देवीलाल की तरह ही किसानों का भला करेंगे। लोगों को अपनी भलाई उसमें नजर आई और यही कारण था कि सिर्फ 2 साल में आज वो सत्ता में जाकर बैठे हैं। बेशक वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, पर लोगों का प्यार जब उन्हें मिला तभी वो इस लायक बन पाए। पर लोगों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला? आज जब किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपना किसी कानून के लिए, जो कि किसानों को नहीं लगा कि उनके लिए है, उसके पक्ष में शांतिपूर्वक ढंग से विरोध दर्ज करवा रहे थे, तभी उसी की सत्ताधारी पार्टी की सरकार की पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर सरकार की पुलिस ने लाठियां बरसाई। ऐसा लगा कि फिर से जलियांवाला बाग की याद आ गई। ये देश स्वतंत्र है, सबको अपना विरोध दर्ज करवाने का हक है, लेकिन मिली क्या? लाठियां। दूसरी तरफ अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताने वाली इस देश की बिकाऊ मीडिया, हर रोज 24 घंटे रिया चक्रवर्ती, कंगना रणावत, यही चल रहा है। ऐसा लग रहा है रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से वो कवरेज दे रहे हैं, मानो कोर्ट से पहले ही वही फैसला सुनाने पे तुले हुए हों कि रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ किया है। कोर्ट की मानो फैसले की जरूरत ही ना हो। और जो सबसे बड़ी खबरें हैं, जैसे किसानों का मुद्दा, वो बहुत बहुत दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे हमारे मीडिया चैनल्स की हालत है, और जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसा हुआ तो आप मान लीजिए कि ये देश फिर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बिकाऊ मीडिया काम कर रही है, अपने आप को नंबर 1 बनाने में तुली हुई है, और पूरा दिन कवरेज किसकी होती है? कंगना रणावत, शिवसेना, महाराष्ट्र, या तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत और चाइना। अभी क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मसला अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, तो देश की बिकाऊ मीडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए वो कंगना रणावत, रिया चक्रवर्ती को दिखाने में जुटे हुए हैं। अब उनसे कोई जाके पूछे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर इस तरीके से काम करेगा तो इस देश में कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि जितनी भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो आज कोई केंद्र सरकार के साथ अपनी हाँ में हाँ मिलाने में जुटा हुआ है, कोई राज्य सरकारों के साथ अपनी हाँ में हाँ मिलाने जुटा हुआ है। और बहुत सारे लोग, चाहे आप बच्चों को ले लीजिए, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने रोजगार मांग रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि हमने इतने साल से तैयारी की है, हमें आप नौकरी दे दीजिए, वो खबरें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। किसान जो अपना विरोध जता रहे थे, उनको लाठियां पड़ी हैं, तो वो मीडिया को खबर नहीं नजर आ रही। पर रिया चक्रवर्ती मानो पता नहीं क्या हो गई कि वो उसमें उनको बहुत बड़ी खबर नजर आ रही है। और कंगना रणावत ने 2 बोल क्या बोल दिए, उनको उसमें रानी लक्ष्मीबाई तक नजर आ रही है, उनको रानी लक्ष्मीबाई तक बना दिया। लेकिन इस देश का किसान, जो देश का अन्नदाता है, जिसके बिना इस देश को आज भी अगर हमारी जीडीपी संभली हुई है, आज भी अगर आप ये बोल सकते हैं कि कहीं गिरावट नहीं, उछाल आया है, तो वो सिर्फ हमारे किसान हैं, हमारी सिर्फ खेती है, जहां पे कोरोना के टाइम पे भी जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया हुआ है। लेकिन किसको क्या फर्क पड़ता है? इस देश की मीडिया को सिर्फ रिया चक्रवर्ती, कंगना रणावत, इनको ही इंसाफ दिलाना है, या तो इनको ही फांसी पर चढ़ाना है। बाकी पूरे देश में क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आखिरी में जाते जाते हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। अर्ज किया है, तुम खुद को ताऊ की छवि बताते हो, जनता के सेवक होने का ढोंग रचाते हो। जो किसान अन्नदाता हैं, अरे उनके ऊपर लाठियां बरसाते हो। आखिरी की 2 लाइन इस देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के लिए, तुमने सुशांत के लिए इंसाफ मांगा, तुमने
सुशांत के लिए इंसाफ मांगा, तुमने कंगना के घर का हिसाब मांगा। अरे किसानों पे क्यों लाठियां बरसाई हैं, कभी इसका जवाब मांगा। किसानों पे क्यों बरसाई लाठियां हैं, कभी इसका जवाब मांगा। आज की खबरी 24 शो में इतना ही। अभी आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।